पागल बना रहा है आप सबको। अरे ओ पाखंडी ब्रिजवासी, बाहर आ! सुनो, बाहर मत जाओ तुम। अगर तुम्हारे अनिरुद्ध बाबू यहाँ पे आ गए तो उन्हें पता चल जाएगा कि तुम यहाँ हो, फिर तुम्हारा सारा झूठ पकड़ा जाएगा। बोलो, क्या ऐसा चाहती हो तुम? मेरा जो तुम पर भरोसा है उसे कभी मत तोड़ना पौंदिता। पौंदिता, तू मेरी कसम खा के बोल, तू जमाई बाबू को कुछ नहीं कहेगी। ये क्या कह रहे हो? ब्रजवासी को पाखंडी क्यों बोल रहे हो? अरे एक नंबर का पाखंडी है वो। आप जानते नहीं, भगवान और भक्ति के नाम पर धोखा दे रहा है आप सबको। बोलने वाले कान्हा जी, भगवान कभी बोलते हैं, आपने कभी सुना है, कहीं और देखा ऐसा कुछ? आप लोग समझ नहीं रहे, पागल बना रहा है आप सबको। ब्रिजवासी बाबू तो कितने शांत और सहेज से रहते थे, और आज क्या हो गया? उन्हें गुस्सा भी आ रहा है और पसीना भी छूट रहा है इन्हें, तो जैसे कुछ गलत किया हो इन्होंने। बाहर पति बाबू भी इन पे आरोप लगा रहे हैं। सही कहा था ब्रिजवासी जी ने, कान्हा जी जानते थे यहाँ कोई महापाप होने वाला है, इसलिए गीता का पाठ बीच में ही रोक दिया था कान्हा जी ने। गीता का श्लोक तो मैं बोल रही थी, फिर बाहर सबको क्यों लग रहा है ये कान्हा जी श्लोक बोल रहे थे? क्या मन गढ़ंत बकवास है ये? भगवान गीता पाठ कर सकते हैं क्या? हाँ, कहीं और सुना है आप लोगों ने भगवान को गीता बोलते हुए? आप लोग समझ नहीं रहे, आप सबके साथ धोखा हो रहा है, फायदा उठा रहा है आपकी अज्ञानता का, आपकी श्रद्धा का, आपके भोलेपन का। भगवान चमत्कार जरूर करते हैं, पर ऐसे ऐसे प्रदर्शन नहीं करते सबके बीच। कुछ तो समझो आप लोग। हाँ, सारा विलायती ज्ञान तो इन्हीं को पता है, हमें तो कुछ पता ही नहीं। आप दूर रहिए, आप जैसी विलायती सभ्यता को मानने वाले लोग ये भगवान की बातें क्या जाने। बात विलायती सभ्यता की नहीं, आप मेरी काका, काका वो ब्रजवासी को बुलाइए, ठग है वो एक नंबर का। ईश्वर की भक्ति से लड़ सको इतनी शक्ति नहीं है तुम्हारे पास। बेहतर यही होगा कि तुम जाओ। माफ कीजिएगा काका, पर जब तक मैं उस ब्रिजवासी को यहाँ से ले नहीं जाता, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। जब तक उसे जीवन भर के लिए जेल में बंद नहीं करवा देता, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से काका। अगर ये पागल अनिरुद्ध अंदर आ गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। ऊपर से जमींदार भी है, ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे इसे। नहीं, इससे पहले कि अंदर आ जाए, ये सारा लूटा हुआ माल पौंदिता को लेकर भाग जाता हूँ यहाँ से। भगवान के भक्त के ऊपर आरोप लगाकर बहुत बड़ा महापाप कर रहा है रॉय चौधरी परिवार का सुपुत्र। हमें इसे रोकना होगा। जमींदार जी, समझाइए अपने बेटे को, प्रभु की भक्ति से टकराने का साहस ना करे। अरे ओ ब्रिजवासी, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या तुम्हें? अरे बाहर आ ढोंगी, बाहर आ ठग। ठीक है, अगर तुम बाहर नहीं आओगे तो मैं अंदर आता हूं। निरुद्ध, काका ये क्या कर रहे हैं आप? बजाय उस ढोंगी को बाहर लाने के आप मुझे ही रोक रहे हैं। काका समझने की कोशिश करिए, आप सबको कोई गलतफहमी हुई है ब्रिजवासी के बारे में। मैं उसका असली चेहरा दिखाऊंगा आप सबको, और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ, ताकि बता सकूं उसका असली रूप, बता सकूं कि वो ढोंगी है, बता सकूं कि वो ठग रहा है आप सबको। पौंदिता कहाँ है? दिखाई क्यों नहीं दे रही है? क्या कर रही हो तुम?
ये कान्हा जी का चढ़ावा है और कान्हा जी का भक्त कौन है? मैं हूँ। इसलिए सारा धन सारा पैसा मेरा है, समझ गए तुम? छोड़ो इसे। काका, वो कोई भगवान का भक्त नहीं है, भगवान के नाम पे लूट मचा रहा है बस। काका मत रोकिए मुझे, देर हो गई तो न जाने क्या कर बैठे वो पाखंडी अंदर। आप तो मेरी बात समझिए काका, आप जानते हैं उसकी दी हुई जड़ी बूटी के कारण मिनी को वहां। बस! मिनी, एक शब्द नहीं सुनना हमें उसके बारे में। तुम जानते हो कि ये सब क्यों खड़े हैं? इसलिए क्योंकि तुम हमारे बेटे हो, नहीं तो अपनी लाठियों को, अपने हाथों को कम तेल पिलाया है क्या इन्होंने? पूरा सच लेकर आऊंगी आपका सबके सामने। बचाइए मुझे पति बाबू, ये ब्रिजवासी बाबू सच में एक ढोंगी है। हर बार गलत सही का निर्णय तुम नहीं करोगे अनिरुद्ध। यहाँ बात धर्म की है और इस मामले में निर्णय हमारा होगा। और जो भी धर्म के खिलाफ जाएगा उसके सामने दीवार बन के खड़े होंगे हम, फिर चाहे वो हमारा बेटा ही क्यों ना हो। चाहे जो हो जाए, जब तक ब्रिजवासी जी खुद बाहर ना आ जाए, अंदर जाने नहीं देना है अनिरुद्ध को। अगर भगवान सच में सच का साथ देते हैं तो आज भगवान मुझे ताकत देंगे, भगवान ही मेरा साथ देंगे उस ढोंगी, उस पाखंडी को पकड़वाने के लिए। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध! ब्रिजवासी जी, ब्रिजवासी जी, कान्हा जी, ब्रिजवासी जी कहाँ गए? मालिक, ये तो वही लाल कपड़ा है ना जिस पर हम सबने चढ़ावा चढ़ाया था, लेकिन ये तो बिल्कुल खाली है। इसमें से धन कहाँ गया? भाग गया काका ब्रिजवासी, सारा धन लेकर भाग गया।
क्या है? ये सब देख के आप लोगों को समझ आ रहा है ना कि वो ब्रिजवासी अकेला नहीं था। उसके साथ उसका एक ढोंगी साथी भी था। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे काका? आपके सामने है सब कुछ। वो साथी यहाँ नीचे छिपा रहता था, लोग सवाल पूछते थे, वो जवाब देता था और लोगों को लगता था कान्हा जी बोल रहे हैं, आकाशवाणी हो रही है कान्हा जी की। अच्छा, इतनी अंदर से आवाज बाहर तक कैसे गूंज सकती है? मैं समझाता हूँ काका। शाश्वत, यहाँ आओ। अब इसके अंदर जाओ संभाल कर और अंदर से चिल्लाना, ब्रिजवासी ढोंगी है। बहुत अच्छे शाश्वत, आओ। ब्रिजवासी गलत आदमी है। बौंदीता किसी मुसीबत में तो नहीं? बहू, बहू क्या हो? बाहर हमें में लेके जा। इसका मतलब हमारी श्रद्धा का फायदा उठाकर वो दूत मक्कार हमारा सारा धन लूट कर ले गया जो हमने कान्हा जी को चढ़ाया था। अरे हमारी मेहनत का सारा धन वो ठग ले गया हमसे। यही कहीं होगा, कहीं नहीं भागा होगा और नहीं मैं उसे भागने दूंगा। मैंने मिली से वादा किया उसे सजा दिलाने का।